अभी तक जितने भी मैंने लेसन्स कवर किए हैं ब्रांच के ऊपर, उसमें ये अजम्पशन था कि जो ब्रांच बन रही है वो लेटेस्ट कमिट से बन रही है। ये ज़रूरी नहीं है कि जब हम ब्रांच बनाएं तो वो लेटेस्ट कमिट से ही बने। हम पुरानी कमिट से भी एक नई ब्रांच बना सकते हैं और इसी को मैं इस लेसन में कवर करूंगा। अब क्वेश्चन आ सकता है कि हम क्यों करना चाहते हैं कि पुरानी कमिट से क्यों बनाएं। सिंपल आंसर इसका ये है कि हम चाहते हैं कि पुरानी कमिट से हमारा कुछ नया डेवलपमेंट या एडिशनल डेवलपमेंट होना चाहिए, तो हम जाके पुरानी कमिट से ब्रांच बना सकते हैं और वहाँ से हमारा काम कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल है ये लेसन, छोटा लेसन होगा। अगेन इसको लैब पे करके देखते हैं। ये कंसेप्ट आपको आसानी समझ में आ जाना चाहिए और फिर इसके लेसन के एंड पे इसके 7 या 8 MCQs भी होंगे जो कि आपके कंसेप्ट को वापस सॉलिडिफाई भी कर देंगे। तो शुरू करते हैं। लेसन प्लान को लेके आता हूँ और साथ में अपना गिट बैश को भी लेके आता हूँ। तो टाइटल है लेसन का क्रिएटिंग अ ब्रांच फ्रॉम एन ओल्डर कमिट। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव यहाँ पर लिस्ट कर दिए हैं मैंने कि पुरानी कमिट से हमें ब्रांच बनानी है और उसमें जब हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे हर एक स्टेप पे तो ये जो पॉइंट्स हैं ये कवर हो जाएंगे और फिर एट द एंड ऑफ द लेसन हम इनको समराइज भी कर लेंगे लेसन समरी में। तो विदाउट फर्दर डिले मैं इसके स्टेप 1 पे चलता हूँ। यहाँ पर गिट को इनिशियलाइज करता हूँ और पहला कमिट के लिए काम करता हूँ। x=5 को डालता हूँ file1.txt में और इसको तेज कर देता हूँ और फिर इसको कमिट भी कर देता हूँ कमिट -m और इसको नाम सिंपल देता हूँ commit1। ठीक है, ये हो गया मेरा पहला कमिट। ऐसे ही यहाँ पर कोई डिफ़िकल्टी वाली बात नहीं है, सिंपल मैंने एक कमिट बनाया है। अब मैं ऐसे ही सेकंड, थर्ड और फोर्थ कमिट भी बना देता हूँ। तो इसी फाइल को मॉडिफाई कर रहा हूँ, y=10 डाल रहा हूँ file1.txt के अंदर और इसको कमिट कर रहा हूँ और इसको मैसेज में डाल रहा हूँ commit2। सिंपल है, बहुत सिंपल है। और तीसरा कमिट हो गया मेरा z=15 को डाल रहा हूँ file1.txt के अंदर और इसे मैं कमिट कर रहा हूँ और बोल रहा हूँ commit3। और फिर इसके बाद मैं डाल रहा हूँ एक और चीज p=20 को file1.txt के अंदर और इसे बोल रहा हूँ commit4। तो ये मेरे 4 कमिट बन गए हैं और अगर मैं गिट लॉग करके देखूं 1 लाइन तो ऐसा दिखना चाहिए कि मेरे पास 4 कमिट हैं, उनके कमिट आईडीज आ गए हैं। और ये अगर आप देखना चाहो ब्लॉक डायग्राम में तो ऐसा दिखेगा commit4 जिसकी तरफ मेन है और हेड हमारा मेन की तरफ है। commit4 का पेरेंट commit3 है, commit3 का पेरेंट commit2 है और commit2 का पेरेंट commit1 है। यहाँ पर हिस्ट्री पूरी लीनियर है और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो आपको समझने वाला है कि हेड कहाँ पॉइंट कर रहा है, मेन की तरफ, और मेन जो है commit4 की तरफ है। ओके, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे कहाँ पर है, प्रॉम्प्ट हमें बताया था कि कौन सी ब्रांच पे है। इस सिचुएशन पे हमारे पास सिर्फ एक ही ब्रांच है। हम इसे वैलिडेट करके देख लेते हैं, ये दिखा रहा है। अब हम यहाँ पर करेंगे, क्रिएट करेंगे एक ब्रांच। ठीक है, और ब्रांच क्रिएट करते वक्त हमारा इंटेंशन ये है कि commit2 जो है वहाँ पर हमारी ब्रांच क्रिएट हो, commit2 से ही वो उत्पन्न हो। तो हम क्या करेंगे, बहुत सिंपल है तरीका इसका। इसके लिए कमांड देंगे ब्रांच, फिर बोलेंगे ब्रांच का नाम जो हम चाहते हैं, branch1 हो गया। और इसमें बोलते हैं जिस भी कमिट से वो ब्रांच उत्पन्न होनी चाहिए उसका हैश आईडी दे देते हैं यहाँ पर। तो commit2 का क्या है यहाँ पर, A8FD5C5। एक बार वेरीफाई कर लेता हूँ, A8FD5C5 है। तो यहाँ पर इस कमांड को मैं रन करता हूँ तो क्या होगा, मेरी branch1 अब यहाँ पर क्रिएट हो गई है। branch1 पे हम स्विच नहीं करें, वो भी कर सकते थे एक ही कमांड में अगर हम
ब्रांच के साथ कमांड देते -c वाला, अगर मैं ऐसे करके देता -c, तो ब्रांच भी क्रिएट होती, कहाँ से, कमिट 2 से, और ब्रांच 1 पे स्विच भी हो जाते। पर मैंने नहीं किया है, वो आप अपने आप ट्राई करके ही देख सकते हो। तो ये जब कर लिया है तो अब आप सोच सकते हो, देख सकते हो, इमेजिन कर सकते हो कि ये ब्रांच 1 हमारी कमिट 2 पे पॉइंट कर रही है, और जो हमारी मेन है वो अभी भी कमिट 4 पे, और हेड भी मेन पे ही पॉइंट कर रहा है क्योंकि हमने स्विच नहीं किया है। और अभी हम वापस से एक बार गिट ब्रांच करके देख लेते हैं। तो अगेन इट इज पॉइंटिंग टूवर्ड मेन, ब्रांच 1 बन गई है। और यहाँ पर अगर हम हिस्ट्री देखना चाहते हैं तो गिट लॉग करके देख लेते हैं 1 लाइन, तो यहाँ पर दिखा रहा है ये। और इसको अभी हम चाहें तो इसको ग्राफ भी करके देख लेते हैं, ग्राफ भी करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर सब लीनियर ही है अभी, ठीक है ना, क्योंकि कमिट 2 कहाँ बन गया है, कमिट 2 ब्रांच ब्रांच 1 जो कहाँ बन गया है, कमिट 2 पे बन गया है। ये देख लो, दिख रहा है यहाँ पर ग्राफ, और इसमें ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, बिना ग्राफ का आउटपुट यहाँ पर है, और ग्राफ के साथ आपको ये एस्टेरिस्क दिख जाते हैं, स्टार दिख जाते हैं, जो इंडिकेट करते हैं कि सब लीनियर ही है। तो ब्रांच 1 कमिट 2 पे है, और मेन कहाँ है, कमिट 4 पे है, ये दिखा रहा है। ओके, अभी अब आगे आगे चल के अब हम क्या करते हैं, स्विच कर जाते हैं, गिट स्विच करके ब्रांच 1 पे स्विच कर जाते हैं। जब ये करते हैं तो अब हमारा क्या हो गया, जो हेड है वो कहाँ आ गया, ब्रांच 1 पे आ गया है, मेन अभी भी कमिट 4 पे ही पॉइंट कर रही है। अब इस स्थिति में जब हमने स्विच कर लिया है तो क्या है, हमारी जो ब्रांच 1 है उसके रिलेटेड में जितने भी थे कमिट थे वो कहाँ पर हैं, कमिट 2 पे आ गए हैं। तो ब्रांच 1 पे हैं तो कंटेंट या कंटेक्स्ट जो है पूरा, स्टेजिंग एरिया या वर्किंग डायरेक्टरी सब मैच करेंगे कमिट 2 से रिलेटेड। और कमिट 2 में क्या था, क्या था, x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 10, सिर्फ दो चीज़ें थी। तो हम इसे वैलिडेट कर लेते हैं, कैट कर लेते हैं फाइल 1.txt को, तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 10 आ गया, ये हमने वैलिडेट कर लिया। स्टेजिंग एरिया में अभी भी हमें वही फाइल दिखेगी, क्या दिखेगी, गेट ls फाइल्स करके देख लेते हैं, तो फाइल 1.txt ही दिखेगी। इसके कंटेंट को भी देख लेते हैं स्टेजिंग एरिया के अंदर, तो गिट शो कोलन फाइल 1.txt करके देखते हैं, तो x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 10। तो आपसे अगर पूछा जाए कि अब जब हमने ब्रांच बनाई पुरानी कमिट से और उस ब्रांच में हम चले गए तो वर्किंग एरिया में क्या होगा, तो वर्किंग एरिया में क्या आ जाएगा, कमिट 2 से रिलेटेड कॉपी हो जाएगा, स्नैपशॉट से कॉपी हो जाएगा। और स्टेजिंग एरिया में भी कमिट 2 से ही रिलेटेड चेंजेस जो थे वही आएंगे। ओके, तो ये हो गया स्टेप 11 और 12 भी हो गया। और इसके बाद अब हम अगर यहाँ पर एक नया कमिट बनाते हैं, स्टेप नंबर 13 पे जो है वो है, एक नई फाइल बना रहा हूँ मैं, a इक्वल टू 6 लेके चल रहा हूँ, और इसे मैं डाल रहा हूँ फाइल 2.txt के अंदर। और डालने के बाद इसे मैं स्टेज करा देता हूँ फाइल 2.txt को यहाँ पर, तो गिट कमिट करके इसे कमिट भी करता हूँ, और इसे मैं बोल रहा हूँ कमिट नंबर 5, कमिट नंबर 5 आ गया मेरा यहाँ पर। तो ये कमिट जो 5 है ये ब्रांच 1 पे बना है, कमिट 5 का जो पेरेंट होगा वो कमिट 2 होगा। ओके, तो अगर आप इसे विजुलाइज करना चाहते हो तो इसे मैंने यहाँ पर ऐसे ब्लॉक डायग्राम में भी प्रेजेंट किया है। ठीक है, कमिट 5 का पेरेंट क्या हुआ, कमिट 2, ब्रांच 1 कहाँ पर थी, कमिट 2 पे थी, ये वाला कमिट होने के बाद ब्रांच 1 कमिट 5 पे आ गई है, और हेड हमारा ब्रांच 1 पे पॉइंट कर रहा है। इस स्थिति में मेन अभी भी कमिट 4 पे पॉइंट कर रही है। तो इसको अपन वापस ग्राफ और बिना ग्राफ के देख लेते हैं कि कैसा दिखता है। तो पहले तो यहाँ पर हम इसको देखते हैं, यहाँ पर बिना ग्राफ के ऐसा दिख रहा है, उसको हम पूरा भी देख लेते हैं, सब सारी ब्रांचेस के ऊपर देख लेते हैं, हाइफन ऑल करके देख लिया तो ऐसा दिख रहा है हमें। और इसके साथ हम ग्राफ वाला भी आउटपुट ऐड कर लेते हैं, तो यहाँ पर दिख जाएगा कि डाइवर्जेंस हो गया है, क्रिएट हो गया है। कमिट 3 जो है यहाँ पर, कमिट 1 कमिट 2 है दिख रहा है, कमिट 3 और कमिट 4
ये मेन के लिए, और यहाँ पर कमिट 5 जो है वो कहाँ से निकली है ये दिख रहा है अपना, ये कमिट 5 ये वाला है, और ये कहाँ पर फॉलो कर रही है, ये वाले को पाथ को फॉलो कर रही है, और कहाँ पर आ रही है वापस कमिट 2 पे आ रही है, ये दिखाया हुआ है। ठीक है, तो ये सब डिटेल में अपन ने यहाँ पर कवर कर लिया है। और अगर इसको एक बार समराइज करें लेसन को, तो इनके पॉइंट को देख लेते हैं। अ गिट ब्रांच कैन बी क्रिएटेड फ्रॉम एनी एग्जिस्टिंग कमिट, कोई भी एग्जिस्टिंग कमिट से हम क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएटिंग अ ब्रांच डज नॉट मॉडिफाई एग्जिस्टिंग ब्रांच, हमने ब्रांच वन बनाई और उससे मेन वन पे, मेन जो ब्रांच थी उस पर कुछ चेंज नहीं हुआ। अ ब्रांच इज सिंपली अ मूवेबल पॉइंटर टू अ कमिट, हमने यहाँ ब्रांच बनाई और जब ब्रांच बनी ब्रांच वन, तो कमिट टू की तरफ हमने लेके करी थी और वहां पर ब्रांच वन पॉइंट करने लग गई। Switching to the new branch restores the snapshot stored in the commit where the branch begins. यहाँ पर हमने कहाँ तक काम किया था, 4 कमिट तक काम किया था मेन ब्रांच पे, फिर उसके बाद कमिट 2 को रेफरेंस लेते हुए हमने ब्रांच 1 बनाई। ब्रांच 1 बनाने के बाद जब हम उस पर स्विच किए तो उसका स्टेजिंग एरिया और वर्किंग डायरेक्टरी दोनों ही कमिट 2 से रिलेटेड चेंजेस पे पहुंच गए थे। अगला पॉइंट, न्यू कमिट्स ऑन ब्रांच क्रिएट एन इंडिपेंडेंट लाइन ऑफ डेवलपमेंट। फिर हमने कमिट 5 बनाया था ब्रांच 1 पे, तो वहां पर मेन से अलग होके, मेन ब्रांच से अलग होके पूरा काम ब्रांच 1 पे आगे कंटिन्यू हुआ। फिर नंबर 6 होते हैं, मल्टीपल ब्रांचेस कैन शेयर कॉमन हिस्ट्री वाइल इवॉल्विंग इंडिपेंडेंटली। यहाँ पर हमने सिर्फ ब्रांच 1 का एग्जांपल लिया है, ऐसे ही हम जाके ब्रांच 2 भी बना सकते थे किसी और कमिट को लेके, और उस पर इंडिपेंडेंटली काम कंटिन्यू कर सकते थे। और आखिरी पॉइंट जो है, गिट लॉग ऑल इज एन एक्सीलेंट एग्जांपल फॉर विजुअलाइजिंग ब्रांच डाइवर्जेंस। यहाँ पर गिट लॉग ऑल यूज करके डाइवर्जेंस देख सकते हैं, और ग्राफ करके और भी क्लैरिटी से अपने को दिख जाता है जब पाइप कैरेक्टर्स या फॉरवर्ड या जो स्लैशेस होते हैं वो इंडिकेट करते हैं कि आपका डाइवर्जेंस हो गया है कि नहीं। ओके, तो लैब को यहीं पे मैं कंक्लूड करता हूँ और इसको आपको लेके चलता हूँ इसके एमसीक्यूज की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, आपको एक कमिट हिस्ट्री दी गई है। यहाँ पर 4 कमिट्स हैं। कमिट 4 जो लेटेस्ट कमिट है उस पर मेन है और हेड भी वहाँ पॉइंट कर रहा है। इसके बाद आपने बोला गया है कि अपने कमांड रन किया गिट ब्रांच, उसके बाद ब्रांच का नाम दिया ब्रांच 1 जो आप बनाना चाहते हो, और उसके बाद जो कमिट 2 का है उसका हैश आईडी आपने दिया यहाँ पर। ये करने के बाद क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 2, सिनेरियो सिमिलर है, वही है, 4 कमिट्स हैं। उसके बाद आपने ये वाला कमांड रन किया गिट ब्रांच ब्रांच 1, कमिट 2 का जो है हैश आईडी आपने दिया। आफ्टर दिस विच ब्रांच स्टिल पॉइंट टू कमिट 4, इसके बाद कमिट 4 की तरफ कौन सी ब्रांच अभी भी पॉइंट करेगी? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, फिर से वही सिनेरियो है, हिस्ट्री वैसी ही दी गई है आपको, और पूछा गया है कि आपने ये वाले कमांड रन किए, 2 कमांड है, और रन करने के बाद वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 3 से रिलेटेड ही है, वही आपने 2 कमांड रन किए, और उसके बाद पूछा गया है कि स्टेजिंग एरिया में क्या स्थिति होगी। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर आपने ये 2 कमांड रन किए, और उसके बाद स्विचिंग टू ब्रांच 1, स्विच करने पे बाय डू द चेंजेस फ्रॉम कमिट 3 एंड कमिट 4 डिसअपियर फ्रॉम वर्किंग डायरेक्टरी। आपने जब स्विच कर लिया ब्रांच 1 पे, तो कमिट 3 और कमिट 4 से रिलेटेड जो चेंजेस थे वो ब्रांच 1 में डिसअपियर क्यों हो जाते हैं वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर? क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पर आपने ये 5 कमांड रन किए हैं। पहले तो आपने एक ब्रांच बनाई है कमिट 2 से उत्पन्न होते हुए, फिर उसके बाद स्विच कर गए हो आप ब्रांच 1 पे,
और उसके बाद फाइल 2 पे आपने काम किया है और एक नया कमिट बनाया है कमिट 5 से। यहाँ पर आपसे सवाल पूछा गया है कि कमिट 5 का पेरेंट कौन होगा। क्वेश्चन नंबर 7, ये आपने दो कमांड रन किए। इमीडिएटली आफ्टर स्विचिंग विच स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। एंड फाइनली हमारा 8वां और अंतिम क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ क्रिएटिंग अ ब्रांच फ्रॉम एन ओल्डर कमिट। मेन एडवांटेज क्या है एक ब्रांच क्रिएट करने का पुरानी किसी कमिट से। ये तो हमारे क्वेश्चन थे, अब इनके आंसर्स को एक बार देख लेते हैं। तो बहुत ही सिंपल लेसन था। होपफुली ये आपको ये वाला कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया कि ब्रांच अपन कभी भी बना सकते हैं, किसी भी कमिट से बना सकते हैं। एमसीक्यूज आपसे आसानी से बन गए होंगे। इस लेसन को यहीं कंक्लूड करता हूँ और मिलूंगा मैं आपसे अगले लेसन में।